साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम लोग हिंदी व्याकरण को देख रहे हैं, जो कि समीक्षा अधिकारी का पेपर जो कि 13 सितंबर 2020 को निर्धारित है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर हिंदी वाले सेक्शन को देख रहे हैं। तो हिंदी का जो पेपर होता है उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 नंबर का होता है, और 6 सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं और प्रत्येक सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, और 6 के 6 सेक्शन इस प्रकार से क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। कोई ये नहीं कह सकते कि ये सेक्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण और ये कम है, क्योंकि सबसे बराबर क्वेश्चन आते हैं। तो 6 सेक्शन आपके हैं विलोम, दूसरा है वाक्य एवं वर्तनी, तीसरा है अनेक शब्दों के एक शब्द, चौथा है तत्सम एवं तद्भव शब्द, पाँचवा है विशेष और विशेषण, और छठा है पर्यायवाची शब्द। तो इसमें से हम लोग पहला जो विलोम वाला पोर्शन है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और तद्भव तत्सम पर भी एक वीडियो हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ने बात की थी कि तद्भव तत्सम क्या होती है, इससे संबंधित जो परिभाषाएं हैं और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को भी देखा था। तो यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप पहले देख सकते हैं। और यहाँ पर अब हम लोग तद्भव तत्सम के भाग 2 में जो आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न तद्भव तत्सम पे पूछे गए हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो पूरी उम्मीद है यदि आप पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो तद्भव तत्सम से आपके 10 क्वेश्चन जो हैं वो सही होने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एक शब्द है तद्भव का और उसका तत्सम देखना है। तो तद्भव है आपका ढीठ। ढीठ का जो तत्सम होता है वो आपका क्या होता है, धृष्ट होता है। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि स्पेलिंग भी ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि जो आपका सेक्शन जो है एक वाक्यों वर्तनी वाला, जहाँ पर स्पेलिंग भी सही करने के लिए आप पूछता है, तो यदि आप स्पेलिंग सही से ध्यान रखेंगे तो ये पोर्शन वहाँ पर भी काम आ जाएगा। तो ढीठ जो है तद्भव है, इसका तत्सम धृष्ट होता है। इसी प्रकार बाघ या टाइगर का जो होता है वो व्याघ्र होता है। मनई का मानव होता है तत्सम, मानुष का मनुष्य होता है। तो इस प्रकार से मनई और मानुष जो है दोनों ही मनुष्य के लिए इस्तेमाल होता है, परंतु मनई का मानव होता है और मानुष का मनुष्य होता है। इसी प्रकार मुद्री जो अंगूठी होती है उसकी मुद्रिका होती है तत्सम। सुन्नर का सुंदर होता है, अपजस का अपयस होता है। अक्षर जो वर्ड लिखते हैं अक्षर का अक्षर होता है, चा नहीं होता है और ये छा हो जाता है, छत्री वाला। गधा का गर्धव होता है, पिया का प्रिय होता है, नेह का स्नेह होता है। तो नेह वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नेह का स्नेह होता है। पंख का क्या होता है, पक्ष होता है। पीठ का पृष्ठ होता है, लाज का लज्जा होता है। इसी प्रकार से निडर का निर्दर होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। निडर तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, निर्दर होता है। पक्षी का पंछी का पक्षी होता है। सतसई का सप्तसती होता है। शक्कर जो चीनी होती है शक्कर का शर्करा होता है। और होली का क्या होता है, होलिका होता है। मोती का मौक्तिक होता है, ये कई बार पूछा गया है, मोती का मौक्तिक होता है। कोयल का कोकिल होता है, नया का नव्य होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो एक प्रश्न है कि निम्न में से तद्भव तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है वो हमें बताना है। तो एक है हरिद्रा का हरिद्वार, पृष्ठ का पन्ना। पहला वाला जो है वो आपका तत्सम लिखा गया है और दूसरा वाला तद्भव लिखा गया है। तीसरा है पर्यंक का परक और चौथा है चुल्ली का चूल्हा। तो यहाँ पर यदि हरिद्रा की बात करें तो हरिद्रा जो है तत्सम है और इसका तद्भव जो होता है वो आपका हल्दी होता है। इसी प्रकार से पर्यंक का जो होता है बेड के लिए इस्तेमाल होता है, ये तत्सम है और इसका जो तद्भव है ये पलंग होता है। और चुल्लिका जो होता है ये शब्द नहीं होता बल्कि चुल्ली होता है। चुल्ली जो है ये तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है, चूल्हा होता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस प्रकार से जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ तत्सम है और इसका जो तद्भव होता है क्या होता है, पन्ना होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से तीर्थ जो है ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या है, आपका तीर्थ होगा, तीर्थ का तीर्थ होगा। अंगीठी का अग्निष्टिका होता है। सूरज का सूर्य होता है। आँख का अच्छी होता है। मुंह का मुख होता है। कान का कर्ण है। जीभ का जीवा होता है और दांत का दंत होता है। भंवरा का भ्रमर होता है। श्रृंगार का श्रृंगार होता है। ठीक है, ये वाला श नहीं होगा, ऋषि वाला रहेगा। खंडहर का खंड गृह होता है। खंडहर का क्या होता है, खंड गृह होता है। और देवर का क्या होता है, द्विवर होता है। यह भी महत्वपूर्ण है। मक्खन का मृक्षण होता है या मंथज होता है। तो दोनों होता है, ये दोनों में से कोई भी आ जाए
तो सही हो जाएगा। मक्खन का मृक्षण या मंथज होता है। कपास का कर्पाश होता है और अंधेरा का अंधकार होता है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार से कंधा का क्या होता है? कंधा का आपका स्कंध होता है, तो यह भी महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, ये हमें तत्सम शब्द बताना है। तो जैसे ऑप्शन आपका है करोड़, तेल, पीपल और दिन। तो यहाँ जो करोड़ है ये इसका जो होता है तत्सम जो होता है कोटि होता है, पीपल का पिप्पल होता है, तेल का तैल होता है और दिन यहाँ पे तत्सम है। ठीक है, दिन और दिवस दोनों ही क्या होते हैं? तत्सम शब्द हैं। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं तुरंत। तुरंत क्या होता है? त्वरित होता है। आज का तत्सम क्या होगा? आद्य होगा और धीरज का धैर्य होगा। एक प्रश्न और है कि तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब हमें गलत वाला युग्म बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है क्षीर का खीर, दही का दही, दुग्ध का दूध, घृत का घी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें यदि कि जो सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर यदि बात करेंगे तो दधी जो है ये आपका तत्सम है। ठीक है, तो दधी जो है आपका यहाँ पर तत्सम हो जाता है। एक सेकंड, चूँकि यहाँ पे हम लोग क्या है त्रुटिपूर्ण युग्म खोजना था, तो यहाँ पर हमें त्रुटिपूर्ण क्या मिला कि दही। ठीक है, दही वाले में इसका तत्सम क्या होना चाहिए? दधी होना चाहिए, जबकि दही लिखा गया है। तो ये वाला आपका ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, बल्कि और जो सही है और जो है वो सही है। क्षीर का खीर होता है, दुग्ध मतलब क्षीर आपका जो है वो तत्सम है और उसका खीर जो है तद्भव है। इसी प्रकार दुग्ध तत्सम है, दूध जो है आपका क्या है? तद्भव है। घृत तत्सम है और घी तद्भव है। इसके अलावा कुछ अन्य को देखें तो अखरोट तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? अछोट होगा। अकाज का अकारी होता है, टकसाल का टंकशाला होता है, टकसाल का टंकशाला होता है और पैर का क्या होता है? पाद होता है। अन्य को देखें तो यहाँ पर एक प्रश्न और है कि तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पर भी हमें गलत युग्म बताना है। तो जैसे पहला ऑप्शन है वचन का बैन, कपाट का कपड़ा, पुराण का पुराना, गंभीर का गहरा। तो यहाँ पर ये देखें जो कपाट होता है, कपाट का जो सही होता है वो क्या होता है? किवाड़ होता है। ठीक है, कपाट किसके लिए इस्तेमाल होता है? किवाड़ के लिए। और कपड़े के लिए क्या होता है? कर्पण होता है। कपड़े का तत्सम क्या होता है? कर्पण होता है, ना कि कपाट होता है। कपाट किसका है? किवाड़ का तत्सम है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण है। इसी प्रकार से अन्य जो है सही है, मतलब बैन का क्या होता है? तत्सम वचन होता है, पुराना का पुराण होता है, गहरा का गंभीर होता है तत्सम। इसके अलावा ऊंट जो है ये आपका तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा? उष्ण होगा। तो यह भी महत्वपूर्ण याद रखिएगा। मोती का मौक्तिक होगा, घोड़ा का घोटक होता है, घड़ा का घट होता है, पलंग का पर्यंक होता है, गोबर का गोमय होता है और शौद का क्या होता है? सपत्नी होता है। कपास का करपाश होता है, अंधेरा का अंधकार होता है, कंधा का स्कंध होता है, अखरोट का अछोट होता है, अकाज का आकारी है, टकसाल का टंकशाला है। तो कई सारे रिपीटेड हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका ही वो कई बार रिवीजन होकर के याद हो जाएगा। आगे एक प्रश्न है कि टकसाल का तत्सम रूप क्या है? हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करके दिया हुआ है, कोई अन्य इस्तेमाल नहीं किया है। तो यदि आपको स्पेलिंग याद रहेगी तब आप सही कर लेंगे, वरना इन चारों ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या होता है, जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ा, टंकशाला होता है। ये टंकशाल है, ये टकशाला है, टकशाल है। तो क्या हमने पढ़ा था? टंकशाला होता है। अब कुछ अन्य तद्भव तत्सम को देखें तो भैंस जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? महिषी होता है। इसी प्रकार से 12 का द्वादश होता है, सच का सत्य होता है, माँ का जो है कई सारे तत्सम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माँ के लिए 3 तत्सम है, मातृ, अम्बा, माता। तो याद रखिएगा यदि माँ के लिए यदि ये चारों ऑप्शन दे दे और कहे कि इसमें से तद्भव कौन सा है, तो माँ तद्भव हो जाएगा, जबकि मातृ, अम्बा, माता ये क्या है? तत्सम है। खाट का खटवा होता है, पनही का उपानह होता है। तो याद रखिएगा पनही का क्या होता है? उपानह होता है। और पान जो होता है, तो पान, इसके अलावा इसको तद्भव रूप में 3 प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, पान, पन्ना, पनवार, तीनों ही
एक ही पान के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो पान, पन्ना, पनवार तीनों ही तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा, पर्ण होगा। यह भी महत्वपूर्ण याद रखिएगा। पोखर का पुष्कर होता है, दाहिना का दक्षिण होता है, दाहिना का दक्षिण होता है। इसी प्रकार से सुई का, सुई जो है याद रखिएगा, सुई तत्सम नहीं है, तद्भव है। सुई का क्या होगा, सूची या सूचिका दोनों ही होते हैं इसके तत्सम, सूची या सूचिका। इसके अलावा ससुर का श्वशुर होता है, कान या किशन का, तो कान और किशन दोनों ही तद्भव हैं, इसका तत्सम क्या होता है, कृष्ण होता है। इसी प्रकार से गवैया जो सिंगर होता है, गवैया का तत्सम क्या होगा, गायक होगा। जत्था, जत्था का तत्सम क्या होता है, यूथ होता है। तो जमुना का यमुना होता है, कान का कर्ण होता है और बाहर का वाह्य होता है। इसके अलावा कुछ अन्य को देखें यहाँ पे, तो ईख जो गन्ना होता है, ईख का तत्सम क्या होगा, इच्छु होता है। अटारी का अट्टालिका होता है, बंदर का वानर होता है, भौरा का भ्रमर होता है, हवा का पवन होता है। यहाँ पर एक प्रश्न है कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए, तो हमें सही शब्द युग्म को चुनना है। आपके ऑप्शन है हत्ता का हाथ, रत्ता का रात, पत्ता का पत्र, नच्चा का नाच। तो यहाँ पर जो है आपका हाथ के लिए जो तत्सम होता है वो क्या होता है, हस्त होता है, हत्ता हत्ता नहीं होता है। और रात के लिए रात्रि होता है तत्सम। इसी प्रकार से नाच के लिए नृत्य होता है, ना कि नच्चा होता है। और यहाँ पे सही क्या है, पत्र के लिए, पत्र के लिए जो तत्सम है वो पत्रा होता है। कुछ अन्य तद्भव तत्सम को देखें तो आखर जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम अक्षर होता है, अकाज का अकारी होता है, अनि का अणि होता है, अनि नहीं होता है बल्कि इसका तत्सम क्या होता है, अणि होता है। और सिख, सिख मतलब क्या होता है, सिख ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, शिष्य होता है। खुजली का खरजूर होता है, खुजली का क्या होता है, खरजूर होता है, यह भी याद इंपॉर्टेंट है। ऊँट का ओष्ठ होता है, धरती का धरित्री होता है, डंडा का दंड होता है। तो याद रखिएगा डंडा जो है तद्भव है और इसका तत्सम क्या है, दंड है। कुछ अन्य को देखें तो महुआ जो है आपका तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, मधुक होता है। याद रखिएगा महुआ का, महुआ तद्भव, इसका तत्सम क्या है, मधुक है। और मधुप तथा मधुकर जो होते हैं ये भौरे को कहते हैं। ठीक है, तो ये मधुक या महुए से कंफ्यूज मत करिएगा। मधुक और मधुकर यदि ऑप्शन में है तो ये भौरे के ही पर्यायवाची हैं या भौरे को कहते हैं। सियार का क्या होता है, श्रृंगाल होता है। शाला का श्यालक होता है, यह भी महत्वपूर्ण है। लंगोट का लिंगपट होता है। लाठी का लंगुष्टी होता है। भतीजा का क्या होता है, भातृज्य होता है। भतीजा का भातृज्य होता है और भतीजी का भातृज्या होता है। शौत क्या होती है, सपत्नी होती है। और शौतन शब्द जो है ये शौत का पर्यायवाची है। ठीक है, तो यदि शौत, सपत्नी और शौतन दिया हो तो शौतन क्या है, ये जो है शौत का ही पर्यायवाची है, ना कि सपत्नी का तद्भव। तो शौत का तत्सम क्या होगा, सपत्नी होगा। जाड़ा का क्या होता है, जाड़े होता है। बड़ा का वरिष्ठ होता है। जुगति का कहते हैं ना, जुगति भिड़ाना, तो जुगति का तत्सम क्या होता है, युक्ति होता है। और जजमान या जिजमान, जजमान या जिजमान ये दोनों ही तद्भव हैं और इसका तत्सम क्या होता है, यज्ञमान होता है। इसी प्रकार से सपना का क्या होता है, जो ड्रीम, जो सपना होता है इसका स्वप्न होता है। सयाना का संज्ञान होता है। ओस का अवश्याय होता है, यह भी महत्वपूर्ण है। ओस का अवश्याय होता है। धुआं का धूम्र होता है। तथा इसके अलावा मक्खी का मच्छिका होता है। अमीय का अमृत होता है, तो यह भी महत्वपूर्ण है कि अमीय तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, अमृत होता है। मानस का मनुष्य होता है। खंभा जो पिलर होता है उसका स्तंभ होता है। गौना का गमन होता है, गौना का गमन होता है। कमरा का कोष्ठ होता है। काठ का काष्ठ होता है, तो दोनों में कन्फ्यूजन होती है। कमरे के लिए तत्सम क्या होता है, कोष्ठ होता है और काठ के लिए जो लकड़ी होती है उसके लिए काष्ठ होता है। कुछ का तत्सम क्या होगा, कतिपय होगा। केवट का कैवर्त होता है। पीठ का पृष्ठ होता है। पड़ोस का प्रतिवेश होता है, यह भी महत्वपूर्ण है। पड़ोस का क्या होता है, प्रतिवेश होता है। पश्चिना का क्या होता है, प्रश्वेद होता है। पोखर का पुष्कर होता है। चख का क्या होता है, चखना का चक्षु होता है। सिंगार का श्रृंगार होता है। कारज का कार्य होता है। विसरना का विस्मृति होता है। पनही का उपाना होता है। और घुंघची का क्या होता है, गुज्जा होता है। क्या होता है, गुज्जा होता है। घूंघट का घुटन होता है, तो यह भी याद रखिएगा, घूंघट का क्या होता है, घुटन होता है।
छठा का षष्ठ होता है कुंजी, जो चाबी होती है कुंजी का क्या होता है कुंजिका होता है। नहना का क्या होता है, नहना का होता है नख हरण, क्या होता है नहना का नख हरण होता है। नैहर, नैहर का क्या होता है घात्र गृह, यह भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो नैहर का क्या होता है, या नैहर मतलब जो मामा का जो घर होता है, नैहर का घात्र गृह होता है। इसके अलावा कुछ अन्य को देखें तो कंधा का स्कंध होता है, खंभा का स्तंभ होता है, भीतर का क्या होता है अभियंतर होता है, चौपाया का चतुष्पद होता है, पाहन का पाषाण होता है, पत्थर का प्रस्तर होता है। तो दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा, पाहन मतलब पर्वत के लिए पाहन का पाषाण होता है, पत्थर का प्रस्तर होता है। सांचा का क्या होता है सच्चक होता है। रीश का क्या होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या जो है तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है रीश होता है। भूख का कहते हैं ना ऋषियाना, तो रीस जो है वो ईर्ष्या का क्या है तद्भव है। भूख का बुभुक्षा होता है, तो भूख का भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा भूख का बुभुक्षा होता है। अंगोछा का क्या होता है अंग प्रोछा होता है, क्या होता है अंग प्रोछा होता है। बिछोह का विक्षोभ होता है, छिलका का शक्ल होता है, ठीक है, छिलका का शक्ल होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि निम्न में से बुभुक्षा का तद्भव शब्द कौन सा है। तो जैसा हम लोगों ने ऊपर पढ़ा बुभुक्षा किसके लिए इस्तेमाल होता है भूख के लिए इस्तेमाल होता है। तो भूख जो है तद्भव इसका तत्सम क्या होता है बुभुक्षा होता है, या महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसके अलावा मिट्टी तद्भव इसका तत्सम क्या होगा मृतिका होगा। बाघ का बलगा होगा, रैन का रजनी होगा, छाजन का छादन होगा, छाजन का छादन होगा, कड़वा का कटु होगा, कड़ाह का कटाह होगा, और ओर का अवर होगा, ओर का क्या होगा अवर होगा। इसके अलावा रीता का क्या होता है रिक्त होता है, महत्वपूर्ण है यह। तो रिक्त क्या है तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है रीता होता है। इसी प्रकार से गेहूं जो है तद्भव इसका तत्सम क्या होगा गोधुम होगा। गीध का गृध्र होता है, गृध्र होता है। गाय का गो होता है, गांठ का ग्रंथि होता है, नीम का निम्ब होता है। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेह का स्नेह होता है, तपस्वी का क्या होता है तपस्वी होता है। दाख का क्या होता है द्राक्षा होता है, दाख का द्राक्षा होता है। दही का क्या होता है दधि होता है। कंगन का कंकड़ होता है। कान्हा का कृष्ण होता है, कान्हा का कृष्ण होता है। सीख का क्या होता है शिक्षा होता है तत्सम। भादो तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा भाद्रपद होगा। इसी प्रकार कटहरा का क्या होगा काष्ठ गृह होता है। उल्लास का क्या होता है उल्लास तत्सम होता है। आंसू का अश्रु होता है, आंसू का अश्रु होता है तत्सम। तो आंसू जो है ये तद्भव है और अश्रु जो है तत्सम है। आखर का अक्षर होता है। गोसाई का गोस्वामी होता है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। गोसाई जो है ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा गोस्वामी होगा। इसी प्रकार जमुना का यमुना होता है। प्रगट मतलब जो प्रेजेंट होना, तो प्रगट का क्या होता है प्रगट आपका तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा प्रगट होता है, रा पा में लगा होता है। बहरा का बधिर होता है। अमीय का अमृत होता है। झीना का जीर्ण होता है, जीर्ण, ठीक, जीर्ण शीर्ण बोलते हैं ना, तो झीना का जीर्ण होता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ओझा, ओझा का महत्वपूर्ण है उपाध्याय होता है, ठीक है। ओझा का क्या होता है तत्सम उपाध्याय होता है। ओझा तद्भव है और उपाध्याय इसका तत्सम है। औंधा का क्या होता है अवमूर्ध होता है। औंधा कहते हैं ना औंधा गिर पड़ना, तो औंधा का अवमूर्ध होता है। ईंधन का क्या होता है ईंधन होता है। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर ई के ऊपर बिंदी लग जाता है, तो यदि बिंदी नहीं है तो तद्भव है और बिंदी है तो तत्सम है। मौत का क्या होता है मृत्यु होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है जिसको हमको देखना है कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो पहला वाला आपका जो है तद्भव है और उससे सामने वाला तत्सम है, तो कौन सा शब्द युग्म सही है उसे हमें बताना है। तो सुई का क्या होता है सुइया यहाँ पे दिया गया है। ग्वाल का ग्वाल दिया है। गंवार का ग्रामीण है। आग का अच्छी है। तो जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, सुई का क्या होता है सूचिका होता है या सूची होता है। ग्वाल का गोपाल होता है, ग्वाल का गोपाल होता है। गंवार का ग्रामीण, ये सही है। आँख का क्या होता है अच्छी होता है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। छोटी ई की मात्रा होगी तो सही है, बड़ी की मात्रा होगी गलत हो जाएगा, और गंवार का ग्रामीण सही है। आगे चलते हैं, कुछ अन्य तद्भव तत्सम को देखें। तो अचरज का क्या होता है आश्चर्य होता है। चौपाया का चतुष्पद होता है। चौक का चतुष्टक होता है, चतुष्क होता है। चौक का क्या होता है चतुष्क होता है। चौखट का क्या होता है चतुष्काठ होता है, चतुष्काठ होता है। ऐसा का ईदृश्य होता है, ऐसा का ईदृश्य होता है। दाढ़ी का क्या होता है
दंष्टिका होता है, दंष्टिका होता है, स्पेलिंग याद रखिएगा। दरस का क्या होता है, दर्श होता है, दरस का दर्श होता है। अन्य को देखें तो खांसी, जो खांसी आती है, खांसी जो होती है ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, काश, काश होता है। खांसी का काश होता है, बच्चा का वत्स होता है, बच्चा आपका तद्भव है और वत्स तत्सम है। रोआ, कहते हैं रोआ रोआ खड़ा हो गया, तो रोआ का क्या होता है, रोआ तद्भव है और इसका तत्सम क्या है, रोम है। भगत का क्या होता है, भक्त होता है। कई का कति होता है, जब का यदा होता है। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब तद्भव से तत्सम बने सही शब्द को चिन्हित करना है। तो पहला वाला तद्भव है और दूसरा उससे सामने वाला तत्सम है। तो गांव का ग्रामीण, आम का आम्र, जड़ का जड़ज, जो का यह। तो जैसा कि हमने वो पहले पढ़ा कि गांव का क्या होता है, ग्राम होता है, जड़ का जटा होता है, जो का यह होता है, या ये बिंदी। आम का आम्र होता है, ये सही है। अब आगे तद्भव तत्सम को देखें तो अंगूठा का अंगुष्ठ होता है। अंगूठा का क्या होता है, अंगूठा आपका तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, अंगुष्ठ होता है। इसी प्रकार से पतोहू, जो बहू होती है, तो पतोहू जो है आपका तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा, पुत्र वधू होगा। देवर का द्विवर होगा, जेठ का ज्येष्ठ होगा, भतीजा का भातृज होगा, जाड़ा का जाड़ होगा। और सताना का क्या होता है, सताना का संतापन होता है, संतापन होता है सताना का। इसके अलावा बिच्छोह का, बिच्छोह आपका तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा, बिच्छोभ होगा। कंघी का कंकती है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कंघी का कंकती होता है। कटहल का क्या होता है, कट किफल होता है, कंट किफल होता है, यह भी महत्वपूर्ण है, यह पूछा गया है कई बार। कटहल का मतलब ये रिपीटेड है, कटहल का कंट फिकल, सॉरी कंट किफल होता है, या कह सकते हैं कंट की फल होता है। अब एक प्रश्न है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द को चिन्हित कीजिए। तो पहला वाला तद्भव है और उसके सामने वाला तत्सम दिया गया है, तो कौन सा सही वो हमें बताना है। धुआं का यहाँ पे धूम्र बताया गया है। चख का क्या है, चच्छ। बभूत का विभूति, नेह का स्नेह दिया गया है। तो यहाँ ये थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की गई है, ठीक है। धुआं का धूम्र होता है, मतलब र जो होता है ये माँ में होता है, ना कि धा में होता है। चख का चच नहीं होता, चच्छू होता है। और नेह का यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आधा सा होता है, स्नेह हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कई बार आपको स्पेलिंग मिस्टेक करके दे देगा। और भभूत का क्या होता है, विभूति होता है, ये सही है। आगे चलते हैं, आगे कुछ अन्य तद्भव तत्सम को देखें तो ओर का क्या होता है, अवर होता है। वंश का वंश नहीं होता, वंश होता है, ठीक है। तो यदि बा है तो ये तद्भव हो जाएगा और वाह है तो तत्सम हो जाएगा। वंश नहीं होता है, वंश होता है। मक्खन का मंथज होता है। अगहन का क्या होता है, अग्रहायन होता है। क्या होता है, अगहन का अग्रहायन होता है। इसी प्रकार से आशीष का कहते हैं ना, आशीष देना, तो आशीष नहीं होता, आशीष होता है। ताव का ताप होता है। जत्था का यूथ होता है। थोड़ा का श्तोक होता है, श्तोक। तो यह भी महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। आगे देखें तो तपस्वी का क्या होता है, तपस्वी होता है। अब निम्न में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है, ये हमें बताना है इस प्रश्न में। तो चिड़िया का क्या होता है, चरटक। यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, चटर्क दिया गया है। पोथी का पुस्तक दिया गया है। मौसी का मातृजा दिया गया है। तुम का तुष्मेव दिया गया है। तो देखते हैं कि कौन सा सही है। तो चिड़िया का क्या होता है, चटक होता है, ठीक है, ना कि चटर्क होता है। तो याद रखिए, चिड़िया का चटक होता है। मौसी का मातृश्वसा होता है, ना कि मातृजा होता है। मौसी का मातृश्वसा होता है। तुम का क्या होता है, तुष्मेय होता है, तुष्मेव नहीं होता, तुष्मेय होता है। तो यहाँ पर भी देखिए स्पेलिंग मिस्टेक की गई है, मतलब आपके को कंफ्यूज करने के लिए। और पोथी का क्या होता है, पुस्तक होता है। पोथी आपका तद्भव है, उसका तत्सम क्या होगा, पुस्तक है, यह सही है। आगे एक और प्रश्न है कि निम्न में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। तो आपका ऑप्शन दिए गए हैं, पहला कि चौथ का चतुर्थ, 31 का इकत्रिशत, 68 का अष्ट, ज्येष्ठ, इतना का इयत। तो यहाँ पर यदि देखें तो 31 जो होता है, 31 का इकत्रिशत नहीं, इकत्रिशत जो होता है ये इक नहीं होता है, इकत्रिशत होता है। तो यहाँ पर भी देखिए स्पेलिंग मिस्टेक किया गया, आप कन्फ्यूज हो गए। तो 31 का इकत्रिशत होता है। 68 का अष्टा जष्टि होता है। अष्टा जष्टि नहीं होता, अष्टा जष्टि होता है। इसके अलावा इतना का ईयत होता है। बड़ी ई नहीं होती, छोटी ई होती है, तो इतना का ईयत होता है। तो इस प्रकार चौथा का चतुर्थ ये सही है। आगे देखें तो आसमान, आसमान जो है आपका ये क्या है,
ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन कीजिए, मतलब जो सबसे सही है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है आज का अर्ची, आँच का अद्य, घर का गृह, सांचा का संचक। तो यदि देखें कि करके तो आज का क्या होता है, आज तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है अद्य होता है, और आँच का क्या होता है, अर्ची होता है। मतलब ऑप्शन क्या है, इधर उधर कर दिया गया है। तो आँच का अर्ची होता है और आज का अद्य होता है, और सांचा का क्या होता है, सच्चक होता है। यहाँ पे आधा चा और फिर पूरा चा है, ठीक है, ना कि बिंदी। तो सांचा की स्पेलिंग गलत किया गया, सच्चक होता है। और यहाँ सही क्या है, घर जो है आपका तद्भव है और इसका तत्सम क्या है, गृह है। इसके अलावा अन्य तद्भव तत्सम को देखें तो आँख तद्भव है, इसका तत्सम क्या है, अच्छी होता है। चख का क्या होता है, चंख का क्या होता है, चक्षु होता है, चंख का चक्षु होता है। ईख का इच्छु होता है, दूध का दुग्ध होता है, शक्कर का शर्करा होता है, बाघ का वाग, वाग का वल्गा होता है, शियार का श्रृंगाल होता है, कचहरी का कृत्य गृह होता है। तो याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है, कचहरी का क्या होता है, कृत्य गृह होता है। गधा का गर्दभ होता है, महक का क्या होता है, गंध होता है, महक का गंध होता है। इसी प्रकार से आगे चलें तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि निम्न शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म बताना है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है तद्भव तत्सम का, वो बताना है। तो इसमें आपके ऑप्शन दिया गया है उगना का उदात्त, लोहार का लौहकार, सरसों का ससर्प और जीभ का जीवा। तो यहाँ पर देखें एक एक करके, तो उगना का क्या होता है, उदात्त नहीं होता, उद्गात होता है, उगना का उद्गात होता है। और लौहार नहीं होता है, लौहार नहीं होता बल्कि लोहार होता है। तो यहाँ पर जो तद्भव लिखा गया है वो गलत है, लोहार होता है, इसका लौहकार जो है तत्सम सही है। इसी प्रकार से सरसों का क्या होता है, शर्ज होता है, ये जो रा है ये शा वाले पे होता है, सरसप होता है, सरसप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक की गई है। और जीव का जीवा होता है, ये सही है। आगे देखते हैं, आगे एक और प्रश्न है कि निम्न में से तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म कौन सा है। तो बिसरना का भुलाव, गेहूं का गोहूम, पनही का पाहन, पुराना का पुराण। तो इसमें यदि देखें तो एक एक करके बिसरना का क्या होता है, विस्मृत होता है, ना कि भुलाव होता है। बिसरना जो आपका है तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा, विस्मृत होगा। गेहूं का गोधूम होता है, पनही का उपाना होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं, पनही का उपाना होता है, और पुराना का पुराण होता है, यह सही है। आगे चलें तो परस का क्या होता है, परस तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, स्पर्श होता है। और परसों का क्या होगा, ये दोनों शब्द कंफ्यूज कर सकते हैं, परस या परसों। परसों का परस्व होता है, क्या होता है, परस्व होता है। चाक का क्या होता है, चक्र होता है, चौक का चक्र होता है। आगे चलते हैं, आगे है कि घोड़ा का क्या होता है, घोड़ा का घोटक होता है, घड़ा का घट होता है, तांबा का ताम्र होता है तत्सम। दर्शन का दर्शन होता है, दर्शन की स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा, दर्शन नहीं, द बड़ा सा पे ऊपर परंतु रा होगा और ना होगा, दर्शन। आशीष का आशीष होगा, आसरा का आश्रय होगा, उघाड़ना का उद्घाटन होगा, जो उद्घाटन करना होता है तो उद्घाटन तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है, उघाड़ना होता है। और शब्द जो होता है तद्भव, इसका तत्सम क्या होगा, शब्द होगा। यहाँ पर एक प्रश्न है कि निम्न में से तद्भव तत्सम का शुद्धतम शब्द युग्म कौन सा, मतलब सही ऑप्शन बताना है जो तद्भव तत्सम का सही युग्म है। तो आपके ऑप्शन है अंधा का अंधक, फूल का पुष्प, पसीना का पश्वेद, चबाना का चवर्ण। तो जैसा कि अंधा का क्या होता है, अंध होता है, अंधक नहीं होता है। पसीना का प्रश्वेद होता है, प्रश्वेत नहीं होता है, प्रश्वेद होता है। चबाना का चरवण होता है, ठीक है, चरवण होता है। आगे चलते हैं, निम्न में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म चुनिए। तो पहला है गणेश का गणेश, दूल्हा का दुल्हा होता है, अनंत का अनित्र होता है, अग्रणी का अग्रवर्ती। एक करके देखें तो इसमें आपका दूल्हा क्या क्या होता है, दुर्लभ होता है। अनंत क्या होता है, अनित्र होता है। अगाड़ी का अग्रवर्ती होता है, अगाड़ी का क्या होता है, अग्रवर्ती होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सही है वो आपका गणेश आपका तद्भव है, उसका तत्सम क्या होगा, गणेश है, ये आपका सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक प्रश्न और है कि निम्न में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। तो पहला है अक्षर का अक्षर, नेह का स्नेह, भूख का विभुच्छा, तोंद का तुंद्र। तो यहाँ पर
अक्षर नहीं होता, आखर होता है, आखर तद्भव होता है, ना कि अक्षर होता है। और इसका तत्सम क्या होता है, अक्षर होता है। भूख का बुभुक्षा होता है, तोंद का तंद होता है, तुंद्र नहीं होता, तंद होता है। तो यह भी महत्वपूर्ण याद रखिएगा। और नेह का क्या होता है, स्नेह होता है, यह सही है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। तो गाय का गो, कौन का किनु, क्यों का किपु, झूठा का झुष्ण। तो इसमें से देखें कि कौन का क्या होता है, कापुना होता है, कौन का कापुना होता है, क्यों का किंपुना होता है, और झूठा का जुष्ट होता है, झा नहीं होता, जा होता है। और गाय का गो सही है। आगे चलते हैं। आगे है सुहाग का क्या होता है, सुहाग आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, सौभाग्य होता है। भाभी का क्या होता है, भार्य होता है, भार्य होता है। रीस तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, ईर्ष्या होती है। और जजमान ये दोनों ही तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, यजमान होता है। कोख का क्या होता है, कोख जो गर्भ होता है उसका कोख का क्या होता है, पुच्छ होता है। नाक का नष्टिका होता है। अंगूछा का अग्र अंग प्रोछा होता है। अंगीठी का अंगनिष्ठिका होता है। अंगरक्षा का क्या होता है, अंगरखा होता है। यहाँ पर एक प्रश्न है कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो जो तद्भव से तत्सम वाला सही शब्द युग्म है वो हमें बताना है। तो पुरुषार्थ का तत्सम क्या होता है, पुरुषार्थ होता है। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। भतीजा का भातृज, घी का घृत, गोंद का कोण। यहाँ पे भतीजा का भातृज्य होता है, ये स्पेलिंग इस तरह नहीं होती है। घी का घृत होता है और गोंद का क्रोड होता है। इस प्रकार से स्पेलिंग नहीं होती, बल्कि इस प्रकार से होती है, क्रोड होता है। तो यहाँ पर सही शब्द कौन सा है, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ। यहाँ पर तद्भव से अगला प्रश्न, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द को चिन्हित कीजिए। तो आपका पहला ऑप्शन है खटिया का खटवा, खटिया का खटवा है। दुपट्टा का द्विपट है। तीर्थ का तीरथ है। सरोजना का सज्जापन है। तो इसमें यदि देखें तो आपका खाट का क्या होता है, खटवा होता है, खाट का खटवा होता है। दुपट्टा का द्विपट्ट होता है और सजाना होता है, ठीक है। सरजोना नहीं होता है, सजाना होता है। तो सजाना जो है ये तद्भव है और इसका सज्जापन जो है ये तत्सम है। तो इस प्रकार से जो तीर्थ था, तीर्थ का क्या होगा, तीर्थ होता है, वो आपका शब्दयुग्म सही है। अगला प्रश्न है कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्दयुग्म को चिन्हित कीजिए। तो आपके ऑप्शन है सत्तू का सतुआ, लौंग का लवांग, घोड़ा का घोटक, गेना का गेंद। तो सत्तू का शक्तू होता है, सतुआ नहीं होता है। सत्तू जो है ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, सत्तू होता है। लौंग का लवंग होता है, लवांग नहीं होता है, लवंग होता है। और गेंद का क्या होता है, कंदुक होता है। गेंद जो है तत्सम सही है, परंतु इसका जो तद्भव होता है गेना नहीं होता बल्कि कंदुक होता है, ठीक है। और यहाँ पर सही कौन सा है, घोड़ा तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, घोटक होता है। आगे चलते हैं। आगे एक अगला प्रश्न है कि तत्सम से तद्भव रूप में बने सही शब्दयुग्म को चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन है वत्स का बछड़ा, वत्स का बालक, शब्द का शबद और गोधूल का गेहूं। तो यहाँ पर वत्स जो होता है इसका बच्चा होता है। वत्स का यहाँ पर बालक नहीं होता है बल्कि बच्चा होता है। शब्द होता है, शब्द नहीं होता है। शब्द जो है ये आपका तत्सम है और शब्द जो है आपका तद्भव है। इसी प्रकार से गोधूम होता है, गेहूं का जो तत्सम होता है गोधुल नहीं होता है बल्कि गोधूम होता है। तो यहाँ पर जो सही है वत्स का बछड़ा, वत्स का बछड़ा भी होता है, वत्स का आपका बच्चा भी होता है, परंतु वत्स का जो है बालक नहीं होता है। इस प्रकार से इसको ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक आयोग की परीक्षा में जो भी तद्भव तत्सम से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पर 2 भागों में विस्तार से देखा है। और पूरी उम्मीद है कि इसको यदि आप सही से रिवीजन कर लेंगे तो आपका तद्भव तत्सम से जो 10 सवाल आते हैं वो पूरे के पूरे आपके सही हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।